आज इस वीडियो में देखेंगे कि जन आधार कार्ड के अंदर अब कौन सा काम कैसे होगा। जन आधार कार्ड के अंदर अब कौन सी नई जो है प्रोसेस है, नई अपडेट है। अब कौन सा काम आप कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, नया प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं जन आधार कार्ड की फैमिली ई केवाईसी की। तो फैमिली ई केवाईसी में नई अपडेट क्या है, शायद आपको पता होगी नई अपडेट। अब क्या है, पहले क्या होता था, जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी कर देते तो ये वेरिफिकेशन के लिए जाती थी, लेकिन अब ये वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाती है। जैसे ही आप केवाईसी करते हैं वैसे ही आपके जन आधार कार्ड के अंदर जो आधार का डाटा होता है वो अपडेट कर दिया जाता है। तो मतलब ये बड़ी अपडेट है, जिससे क्या है, अब आप अपने जन आधार कार्ड में जो करेक्शन करोगे तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक और बड़ी अपडेट फैमिली केवाईसी के अंदर ही है। मतलब आप गलती से कोई केवाईसी कर देते हैं और आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी डिटेल्स गलत है और वो डिटेल्स जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट हो जाती है, तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये पहले ही आ चुका था, अब मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मतलब वहाँ पे आपका अब आप केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं, मतलब करेक्शन कर सकते हैं। मान लो नाम हो गया, डीओबी हो गया, जेंडर हो गया, आपके आधार कार्ड से वो है गलत डिटेक्ट कर लिया है, तो अब वापस आप करें अपडेट भी कर सकते हो और इसके लिए कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूं, ये जो अपडेट केवाईसी का ऑप्शन है वो आप केयरफुली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है इसके ऊपर भी लिमिटेशन लग जाए। दूसरी बड़ी अपडेट है जन आधार कार्ड के अंदर फैमिली इनकम अपडेट, आय अपडेट, मतलब पारिवारिक आय अपडेट। ये जो है यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन ई मित्रा पे अवेलेबल है, सिटीजन पोर्टल पर नहीं है। तो आपको बता दूं, आपको नए पेंशन का आवेदन करना है, यहाँ पे स्कॉलरशिप में आवेदन करना है, तो आपको अपने जन आधार कार्ड के अंदर फैमिली इनकम अपडेट करनी पड़ेगी। अब फैमिली इनकम अपडेट है जो कि आप बिना केवाईसी के नहीं कर सकते, मतलब आपको पहले फैमिली केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये एक अपडेट जोड़ी जा रही है, आप जन आधार कार्ड पोर्टल के अंदर देख लेना। यदि आपकी फैमिली केवाईसी कंप्लीट नहीं है उसके बावजूद भी आप इनकम अपडेट कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं आगे अपडेट, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने वीडियो आया, उससे बाद ये जो है अपडेट कर दिया जाए, मतलब कि आप बिना फैमिली केवाईसी के ही फैमिली इनकम अपडेट कर सकते हैं। तो अब तीसरी बड़ी अपडेट की बात करते हैं, वो है यहाँ पे स्प्लाइट फैमिली के अंदर। यदि आप जन आधार कार्ड को स्प्लाइट करते हो, मतलब एक जन आधार कार्ड से आप दूसरा नया जन आधार कार्ड क्रिएट करते हो, तो उसके अंदर एक बड़ी अपडेट अब जोड़ी गई है। आपको बता दूं कि इसके अंदर पहले ये वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता था, मतलब इंस्टेंट ही मतलब आधे घंटे के अंदर ही आपका जन आधार कार्ड क्रिएट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जैसे आप रिक्वेस्ट डालेंगे वैसे ही आपका वेरिफिकेशन ले जाएगा। जैसे पहले ही ग्राम विकास अधिकारी के पास जाता था, फिर बीडीओ के पास जाता था, ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास जाता था, तो वैसे ही अभी भी जाता है, अभी भी वैसे ही हो रहा है। जन आधार कार्ड के अंदर जैसे ही आप स्प्लाई फैमिली करोगे तो पहले पहले फर्स्ट लेवल के ऊपर जाएगा, फिर सेकंड लेवल के ऊपर जाएगा, फिर जो है आपका जो जन आधार कार्ड स्प्लाइट फैमिली है वो हो जाएगा, अब नया कार्ड बन जाएगा आपका। तो ये जो है वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अब पहले ये था कि इसका जो स्टेटस है वो हम नहीं देख पाते थे, इसका स्टेटस यदि कोई सिटीजन देख रहा है तो उसका स्टेटस आप अपनी एसएसओ को ओपन करके, जन आधार कार्ड पोर्टल ओपन करके नहीं देख सकते थे। लेकिन उसके अंदर अभी अपडेट कर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि अब आपका किस लेवल पर है, आपका जन आधार कार्ड स्प्लाइट फैमिली किस लेवल पर है। कई लोग कह रहे थे कि यहाँ पे हमने एक महीना, मतलब एक महीना हो गया, एक महीने से ज़्यादा ही हो गया हमने फैमिली स्प्लाइट किया है, अभी तक हमारा फैमिली स्प्लाइट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर स्टेटस नहीं देख पाते थे। तो अब ई मित्रा पे, वो उस समय ई मित्रा पे जाना पड़ता था हमें स्टेटस देखने के लिए। तो मैंने कहा भी था कि कुछ दिन के लिए बग्स है, कुछ दिन के लिए पोर्टल में बग्स है, तो आने वाले समय के अंदर आपको ये सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलेगी। तो मतलब अभी तो हर एक चीज़ वहाँ पे अपडेट मिलती है। चौथी बड़ी अपडेट की बात करते हैं, वो है ट्रांसफ़र फैमिली की। ट्रांसफ़र फैमिली या फिर ट्रांसफ़र मेंबर, ये दोनों के अंदर बड़ी अपडेट है। अब मतलब आप जैसे ट्रांसफ़र करते हो फैमिली को या फिर मेंबर को, तो उससे पहले जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी तो अनिवार्य ही है हर एक चीज़ के अंदर। जैसे अप्लाई करोगे फैमिली, उसके अंदर भी फैमिली केवाईसी ज़रूरी है, और यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो फैमिली या फिर मेंबर, उसके अंदर भी फैमिली केवाईसी ज़रूरी है। अब फैमिली केवाईसी कर दी, उसके बाद आपने स्लाइड कर दिया, ये भी वेरिफिकेशन ले जाएगा आपका, हाथों हाथ ही जो है ये मतलब ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका, ये वेरिफिकेशन मिल जाएगा। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वेरीफाई होने के बाद ही आपका मेंबर है या फिर मतलब कोई मुखिया है या फैमिली ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, तो ये वेरिफिकेशन के बाद ही फैमिली ट्रांसफ़र मतलब सक्सेस होगी, मतलब दूसरे परिवार के अंदर कोई मेंबर ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है उसके अंदर।
अब बात करते हैं एडिटिंग के अंदर। तो आपको बता दूं, जन आधार कार्ड की एडिटिंग करनी है तो आपको सबसे पहले सभी सदस्यों की फैमिली केवाईसी कंप्लीट करनी है। यदि सभी की नहीं करनी है फैमिली केवाईसी कंप्लीट, मतलब आप एक पर्टिकुलर मेंबर के आप डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं, तो डिटेल्स में क्या अपडेट करोगे? नाम अपडेट नहीं होगा, डीओबी अपडेट नहीं होगा, तो उसके अंदर सिर्फ आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो गया, या फिर मैरिज स्टेटस अपडेट हो गया, पिता का नाम माता का नाम अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपडेट करने के लिए आप ये सिटीजन एडिटिंग का या फिर एडिटिंग का ऑप्शन यूज़ ले सकते हैं। सिटीजन कह रहा हूँ, ये मित्रा वालों के लिए भी है कि आप एडिटिंग का ऑप्शन यूज़ ले सकते हैं। लेकिन अब कैसे, मतलब सभी फैमिली मेंबर की केवाईसी करानी पड़ेगी ऐसा नहीं है, मतलब एक मुखिया की केवाईसी आपको कंप्लीट करवानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी मेंबर को हम एडिट करेंगे तो उससे पहले एक सदस्य, मतलब मुखिया की, क्योंकि जैसे ही एडिटिंग करते हैं तो सबसे पहले मुखिया ओपन होता है, तो मुखिया की केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में उस सदस्य की केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए जिसके अंदर हम डाटा अपडेट करना चाहते हैं, तो उसकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी सभी मेंबर की केवाईसी मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ मुखिया और जिसके आप एडिट कर रहे हो उसकी केवाईसी अपडेट होनी चाहिए। पांचवी बड़ी अपडेट है डिलीट मेंबर से जुड़ी। अब डिलीट मेंबर के अंदर आपको सबको बताया कि आप राजस्थान का कोई निवासी यदि जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम अब डिलीट नहीं होगा, डिलीट का ऑप्शन हट गया वहां से। अब ई मित्र वाला वहां से डिलीट नहीं कर सकता है मेंबर को जिसकी मृत्यु राजस्थान के अंदर हो गई है और वो राजस्थान का नागरिक है, उसका जन आधार कार्ड बना हुआ है, तो उसका नाम जन आधार कार्ड से ई मित्रा से डिलीट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको बता दूं कि जन आधार कार्ड से ही एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ेगा, जो कि हो जाता है 21 डेज के अंदर ही हो जाता है वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी। यदि किसी का नहीं होता है तो आप ग्राम सेवक से कांटेक्ट करके आप मृत्यु प्रमाण पत्र उसके नाम का जन आधार कार्ड से लिंक करके ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाइए। यदि किसी का पुराना मृत्यु प्रमाण पत्र है तो उसी मृत्यु प्रमाण पत्र के अंदर आपको जन आधार कार्ड जुड़वाना पड़ेगा, जन आधार कार्ड ऐड करवाना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा। उसी के बाद वो मेंबर है ऑटोमेटिकली ही आपके जन आधार कार्ड से डिलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे मेंबर डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है, अब मेंबर सीधा आपका जो है डिलीट होगा, सीधा ही डिलीट होगा। जैसे ही आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराएंगे तो आपके पहचान पोर्टल पर ही वो जन आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाता है और ऑटोमेटिकली आपका नाम, जिनकी मृत्यु हुई है राजस्थान के अंदर ही और वो राजस्थान का नागरिक है, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली ही जन आधार कार्ड से डिलीट हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, डिलीट मेंबर का ऑप्शन हम कब यूज ले सकते हैं, यदि किसी की मृत्यु राजस्थान से बाहर हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर हम उस ऑप्शन का यूज ले सकते हैं। तो यही ऑप्शन रह गया है और यही डिलीट एसओ ऐप के अंदर ही है। डिलीट मेंबर और एसओ ऐप दोनों एक ही है, दोनों के अंदर ये सेम कंडीशंस अप्लाई होने वाली है। अब बात करते हैं ऐड मेंबर की। तो ऐड मेंबर के अंदर आपको केवाईसी कंप्लीट, पहले मतलब केवाईसी पूरे सदस्यों की केवाईसी, उसके बाद में आप किसी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। और ऐड के लिए ऑथेंटिकेशन लगते हैं, ऑथेंटिकेशन के बाद ही आपका जो नया मेंबर होता है उसका आधार नंबर वहाँ डालना होता है। उसके बाद में केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है, मतलब उसी मेंबर की ई केवाईसी होती है वहाँ पे जब ऐड करोगे आप। वो फैमिली केवाईसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐड करोगे केवाईसी होगी, वहाँ पे डिटेल्स ऑटो ही आपकी ले ली जाएगी आपके आधार कार्ड से। आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके जो पेरेंट्स डिटेल है उनकी पेरेंट्स डिटेल ही आपको वहाँ पे फिल करनी है, बाकी कुछ भी फिल नहीं करना है आपको। तो या यदि आपको मेंबर ऐड का कोई प्रोसेस पता नहीं है तो आई बटन के अंदर ही उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे फुल प्रोसेस आपको मिल जाएगी। अब आखिरी अपडेट की बात कर लेते हैं कि हम नया जन आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो आपको बता दूं कि नया जन आधार कार्ड किसी भी कंडीशन के अंदर, यदि आप राजस्थान के नागरिक है तो किसी भी कंडीशन के अंदर आप नया जन आधार कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपका नाम तो किसी न किसी जन आधार कार्ड के अंदर जुड़ा ही होगा, तो इस वजह से आप अपना नया जन आधार कार्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यदि किसी जन आधार कार्ड के अंदर आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ है तो आप नया जन आधार कार्ड क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप कहोगे हम कैसे नया जन आधार कार्ड बना सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ फुल प्रोसेस। इसके लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं हमें, ये सिटीजन पोर्टल पर भी मिलते हैं और यहाँ पे ई मित्रा पर भी दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन तो है ट्रांसफर मेंबर, यहाँ पे ट्रांसफर फैमिली का, और दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो स्प्लाइट फैमिली का। स्प्लाइट फैमिली का मतलब होता है विभाजन करना, किसी का मतलब परिवार का विभाजन ही हो गया। स्प्लाइट फैमिली मतलब परिवार का विभाजन, और ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण करना, एक ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे है ट्रांसफर कैसे करेंगे, जैसे मान अब नया जन आधार कार्ड बनाना है, जैसे मान लो एक लड़के की शादी हुई है, उसका नया जन आधार कार्ड क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं, मतलब लड़के के ससुराल से उस लड़की को ट्रांसफर करना है
यहाँ पे लड़की के ससुराल के अंदर, मतलब लड़के के परिवार के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद ही आपको लड़की की प्रोफाइल को अपडेट करना है। उसके अंदर बैंक अकाउंट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब अपडेट करने के बाद आपको जो है स्प्लाइट फैमिली का ऑप्शन यूज़ करना है। आपको बता दूं स्प्लाइट फैमिली कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं। उसके अंदर यदि कोई आपका डाउट या जो भी डाउट रहता है तो उसके ऊपर सब कुछ बताया हुआ है, तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर फुल प्रोसेस बताया है, मतलब जन आधार कार्ड, नया जन आधार कार्ड आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।